जय हिंद दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम विजयदान देथा तथा वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विजयदान देथा के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, विजयदान देथा को बिज्जी के उपनाम से जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान के किस साहित्यकार को बिज्जी के नाम से जाना जाता है, तो विजयदान देथा को जाना जाता है। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछ ले कि शिल्प गुरु के नाम से किसे जाना जाता है, तो कृपाल सिंह शेखावत को शिल्प गुरु कहते हैं, जो ब्लू पोट्री के जन्मदाता थे। विजयदान देथा का जन्म हुआ था दोस्तों बोरुंदा गांव में। बोरुंदा आपको बता दूं, ये राजस्थान के जोधपुर में है भाई। बोरुंदा कहां पर है? राजस्थान के जोधपुर जिले में है। और इसी बोरुंदा गांव में दोस्तों रूपायन संस्थान की स्थापना की गई। रूपायन संस्थान का गठन सन 1960 ईस्वी में किया गया और कोमल कोठारी के द्वारा किया गया। इस रूपायन संस्थान की स्थापना में विजयदान देथा का भी महत्वपूर्ण योगदान बताया जाता है। दोबारा देख लीजिए, विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जोधपुर के बोरुंदा गांव में 1 सितंबर 1926 ईस्वी को हुआ। इसी बोरुंदा गांव में रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी के द्वारा सन 1960 ईस्वी में की गई। आगे की जानकारी देखिए दोस्तों। विजयदान देथा की ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध रचना है दोस्तों बातारी फुलवारी। इसके अलावा चौधराइन की चतुराई और बापू के 3 हत्यारे, ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विजयदान देथा की। विजयदान देथा ने कुल मिलाके मुख्य रूप से ये 3 बड़ी पुस्तकें लिखी थी। एक तो बातारी फुलवारी, चौधराइन की चतुराई और बापू के 3 हत्यारे। इनके अलावा भी दोस्तों विजयदान देथा ने अनेक रचनाओं का संग्रह लिखा है। इन महत्वपूर्ण साहित्यकार को सरकार के द्वारा निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 1976 ईस्वी में विजयदान देथा को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1992 में इन्हें भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2002 में विजयदान देथा को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2006 में इन्हें साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया और 2007 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री तथा 2012 में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये राजस्थान रत्न पुरस्कार महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। तो एक बार विजयदान देथा की रचनाएं और इनको दिए गए पुरस्कारों की सूची दोबारा देख ले। विजयदान देथा ने बातारी फुलवारी, चौधराइन की चतुराई, बापू के 3 हत्यारे, ये तो लिखी किताबें। इन्हीं किताबों के लिए इन्हें सन 1976 में तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, सन 2002 में बिहारी पुरस्कार, सन 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार और वर्ष 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी द्वारा लिखी गई जो उपन्यास है या जो रचनाएं हैं, इनके ऊपर दोस्तों मुख्य रूप से 2 फिल्में भी बन चुकी हैं। एक तो दुविधा और एक का नाम है पहेली। ये दुविधा फिल्म तो मणिकौल के द्वारा बनाई गई और पहेली फिल्म अमोल पालेकर के द्वारा बनाई गई। तो इनका जरूर ध्यान रखना कि दुविधा फिल्म किनके द्वारा बनाई गई? मणिकौल के द्वारा। और पहेली फिल्म अमोल पालेकर के द्वारा। ये जो प्रसिद्ध दुविधा और पहेली फिल्में हैं, ये किनकी रचनाओं के ऊपर बनाई गई? ये दोस्तों विजयदान देथा के द्वारा लिखे गए जो कथाएं हैं, जो उपन्यास है, जो रचनाएं हैं, उनके ऊपर बनाई गई। अब देखिए दोस्तों कवि राजा श्यामल दास के बारे में। श्यामल दास का जन्म सन 1836 ईस्वी में धोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ। बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है श्यामल दास, जिनका जन्म 1836 ईस्वी में धोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ। आपको बता दूं दोस्तों, कवि राजा श्यामल दास मेवाड़ क्षेत्र के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना थी दोस्तों वीर विनोद। इसके बारे में दोस्तों परीक्षा में सवाल पूछा ही जाता है।
कि वीर विनोद नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई? कवि राजा श्यामल दास के द्वारा लिखी गई। और इसमें किस बात का उल्लेख किया गया है? इसमें दोस्तों मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। कवि राज श्यामल दास के द्वारा लिखित वीर विनोद पुस्तक में मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। ये दोस्तों मेवाड़ के जो दो महत्वपूर्ण शासक थे, एक तो शंभू सिंह और एक सज्जन सिंह, इन दोनों के दरबारी विद्वान थे भाई। यहां आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि कवि राज श्यामल दास ने ये जो मेवाड़ के इतिहास से संबंधित वीर विनोद पुस्तक लिखी, वो किसके आदेश पर लिखी थी या किसके कहने पर लिखी थी? दोस्तों मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के कहने पर लिखी थी। बात क्लियर है? आगे देखिए, इन्हें दोस्तों दो प्रसिद्ध उपाधियां भी दी गई है। अंग्रेज भी दोस्तों इनसे प्रभावित थे। तो अंग्रेजों के द्वारा तो केसर-ए-हिंद तथा मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के द्वारा कवि राजा की उपाधि दी गई। दोबारा देखिए कवि राज श्यामल दास के बारे में। कवि राज श्यामल दास का जन्म सन 1836 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले के धोकलिया गांव में हुआ। इन्होंने वीर विनोद पुस्तक लिखी जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। यह वीर विनोद पुस्तक इन्होंने मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के कहने पर लिखी। और ये मेवाड़ के दो महाराणाओं के दरबारी थे भाई, एक तो शंभू सिंह और एक सज्जन सिंह। इनको अंग्रेजों के द्वारा तो केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई तथा मेवाड़ के महाराणा के द्वारा इसे कवि राजा की उपाधि दी गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपके इस कंपटीशन एग्जाम्स के दौर में मदद कर सकता है तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।